नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और अब वक्त है बुलेट की रफ्तार में खबरें देखने का। बुलेटिन में जिस घर से उन्नाव की बेटी की डोली निकलती, उसी घर से अर्थी निकलेगी। इसी एम्बुलेंस से उन्नाव की बहादुर बेटी का पार्थिव शरीर दिल्ली से उसके घर की दहलीज तक पहुंचा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त उन्नाव रेप पीड़िता का जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस में उनके घर पहुंच चुका है। पीड़िता के गांव में जब बहादुर बेटी का शव घर पहुंचा तो पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई गांव की बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। या तो इन लोगों को फांसी दी जाए या तो इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जाए। एक पिता के सपने का कत्ल हो चुका है, भाई का हौसला टूट चुका है, मां के अरमानों का गला घोटा जा चुका है। करीब 44 घंटे तक मौत से जंग लड़ते लड़ते उन्नाव की बहादुर बेटी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। उन्नाव गैंगरेप पीड़ित के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्नाव की बहादुर बेटी ने दुनिया छोड़ने से पहले अपने भाई से कहा था कि उसके गुनहगार किसी हाल में बचने नहीं चाहिए। हमें बस यही चाहिए कि मेरी बहन ने ये बोला है कि भैया ये 5 नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हमने कहा नहीं रहेंगे, बस यही हुआ है। और ये उन्नाव की बेटी के वो आखिरी शब्द थे जिसे दरिंदों ने जिंदा जला दिया। या तो इन लोगों को फांसी दी जाए या तो इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जाए। इस पिता को चाहिए इंसाफ, ऐसा इंसाफ की नजीर बन जाए। दोबारा किसी बहन बेटी को ऐसी दरिंदगी नहीं झेलनी पड़े। परिवार दरिंदों के लिए मांग कर रहा है ऐसी सजा जिससे गुनाह करने वालों की रूह कांप जाए। जान का बदला जान चाहिए। अगर लड़की की जान गई तो लड़के की भी जान जानी चाहिए। दरिंदों की हवानियत का शिकार हुई उन्नाव की बेटी ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन वो जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग करती रही। मौत से पहले पीड़िता ने आरोपियों को सजा देने की गुहार लगाई। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दरिंदों के लिए सबसे क्रूर सजा की आग धधक रही थी। उसने इशारों में अपने भाई को बताया कि मेरे साथ दरिंदगी करने वाले गुनहगार बचने नहीं चाहिए। ये धुंधली तस्वीरें सिस्टम से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कब तक बेटियां हैवानों का शिकार होती रहेंगी। यूपी के कानपुर में एक गैंगरेप पीड़ित ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि कानपुर देहात के एक गांव में रहने वाली लड़की को उसके गांव के ही 3 युवकों ने अगवा कर लिया और 3 दिनों तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। किसी तरह पीड़ित आरोपियों के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची और आप बीती सुनाई। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को कई दिनों तक थाने में रखा गया, उसका मेडिकल कराया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोप है कि तब आरोपियों की ओर से धमकी मिलने लगी और पुलिस वालों ने भी समझौते के लिए दबाव बनाया। सीसीटीवी में कैद यही वो तस्वीर है जिसके आधार पर हैदराबाद के आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसा। तीसरी आंख ने गैंगरेप के एक आरोपी का चेहरा कैद कर लिया, जिसके बाद गैंगरेप के चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए थे। वीडियो हैदराबाद के एक पेट्रोल पंप का है। इसी पेट्रोल पंप पर गैंगरेप का एक आरोपी जोलू शिवा पीड़ित को जलाने के लिए पेट्रोल खरीदने आया था। जोलू शिवा वारदात की रात करीब 1 बजे पेट्रोल खरीदने पंप पर पहुंचा था। आरोपी के हाथ में एक बोतल दिखाई दी जिसमें वो पेट्रोल लेने आया था। हालांकि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स ने आरोपी जोलू शिवा को खुला पेट्रोल देने से इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है कि तब आरोपी जोलू शिवा दूसरे पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां से पेट्रोल खरीदा और उसी पेट्रोल ने महिला डॉक्टर को आग के हवाले कर दिया। हैदराबाद और उन्नाव में हुई हैवानियत पर देश सन्न है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। रेप के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। यही मांग है कि जो रेपिस्ट को जेल में रख के खाना खिलाया जाता, हर सुविधा दिए जाता है, वो क्यों? महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर देश की राजधानी में भी लोगों का गुस्सा चरम पर है। उन्नाव कांड के दरिंदों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि देश में बेटियों को निशाना बनाने वालों के दिल में कानून का कोई खौफ नहीं है।
यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों का हंगामा देखने को मिला। यहाँ के धौरहरा इलाके में मौजूद शुगर मिल में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। अचानक यहाँ गन्ने के डंडे चलने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गुस्साए किसान शुगर मिल का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। हाथों में गन्ना लिए हुए किसान यहाँ मौजूद लोगों को दौड़ाने लगे। इस दौरान जो भी सामने आया वो किसानों के हाथ पिट गया। दरअसल यहाँ के शुगर मिल में हो रही घटनाओं के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा था। हंगामे और मारपीट की खबर मिलने पर प्रशासन ने फैक्ट्री बंद करा दी। यूपी के रामपुर में अस्पताल में हंगामा और मारपीट की वारदात हुई। यहाँ एक मरीज के घर वालों ने अस्पताल की इमरजेंसी में तोड़फोड़ की और डॉक्टरों के साथ मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले एक महिला आती है और इमरजेंसी वार्ड में रखे बड़े टेबल को पलटाने की कोशिश करती है। इसके बाद महिला के साथ कुछ और लोग भी आ जाते हैं और कमरे में जो भी सामान रखा है उसको तोड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि गुस्साए लोग दरवाजा भी तोड़ देते हैं। यहाँ रखी कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर सिस्टम और दूसरी चीजों को भी तहस नहस कर दिया जाता है। करीब 15 मिनट तक तोड़फोड़ चलती रहती है। इस दौरान दूसरे कमरों में मौजूद डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की गई। ये वारदात तब हुई जब एक हार्ट पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी और उसे डॉक्टरों ने कहीं और ले जाने को कहा। हमारे इमरजेंसी में सारी तोड़फोड़ करी उन्होंने और मारापीटी करी यहाँ पर स्टाफ के साथ, और उसके बाद पुलिस आई। तो उसके बाद पुलिस के आने के बाद ही वो लोग गए। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई में एक मनचले की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पीड़िता मनचले की पिटाई करते हुए दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई लोकल में ट्रेन में ये मनचला महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने पकड़कर इसे जमकर सबक सिखाया। तस्वीरें मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन की हैं, जहां इस रोड साइड रोमियो को एक महिला से छेड़खानी करना भारी पड़ गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कुछ लोग इस मनचले को पकड़े हुए हैं। पास में जीआरपी की महिला पुलिस अधिकारी भी खड़ी है और पीड़िता इस मनचले पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रही है। पीड़िता का आरोप है कि राजेश नाम का ये शख्स काफी वक्त से उसका पीछा कर रहा है और उसे गलत तरह से छूने की कोशिश कर रहा था। एमपी के इंदौर में वकीलों ने रेप के एक आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। वैसे तो आपने आमतौर पर वकीलों को कोर्ट में केस लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इंदौर में वकीलों ने खुद ही एक रेपिस्ट को सजा देने की ठान ली और कोर्ट परिसर में आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल कुछ दिन पहले इंदौर के पास मऊ में 4 साल के एक मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अंकित नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। 3 दिन की रिमांड के बाद शनिवार को पुलिस जैसे ही आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची, उसी दौरान वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि किसी तरह पुलिस ने बीच बचाव कर आरोपी को वकीलों के चंगुल से निकालकर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक साथ 3 बसों में आग लग गई। देखते ही देखते तीनों बसें धू-धू कर जलने लगी। आग लगने के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों बसें आग की भीषण लपटों में घिरकर खाक हो रही हैं। हादसे के बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि इन बसों के नजदीक ही कुछ और भी बसें खड़ी थी। जानकारी के मुताबिक इन बसों में से किसी एक बस के डीजल टैंक में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद फैली आग ने तीनों बसों को चपेट में ले लिया। हादसा इंदौर रिंग रोड पर हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई पुलिस ने करीब 1 हफ्ते पहले हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। सूटकेस में मिले टेलर मार्क के जरिए पुलिस ने हत्या के राज से पर्दा उठा दिया। पुलिस के मुताबिक शख्स की हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में दिख रही इस कलयुगी लड़की पर अपने पिता के कत्ल का आरोप है। मृतक शख्स का नाम बेनेट रिबेलो था। पुलिस के मुताबिक जब पिता बेनेट रिबेलो ने बॉयफ्रेंड के साथ बेटी के रिश्तों का विरोध किया तो बेटी और बॉयफ्रेंड ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या करने के बाद दोनों ने लाश के कई टुकड़े किए और अलग अलग बैग में भरकर मुंबई की मीठी नदी में फेंक दिया। बीते 2 दिसंबर को पुलिस को मुंबई के माहिम इलाके में समंदर किनारे तैरते हुए 3 सूटकेस मिले थे, जिसमें कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे। सूटकेस में मिले शर्ट में लगे टेलर मार्क के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। इस केस में जिस तरह शव के साथ बेरहमी की गई थी, उसे देखते हुए पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक महिला पर धारदार हथियार से अटैक किया गया। जेल से छूटकर आए एक आरोपी ने महिला पर जानलेवा हमला किया।
विवाहिता महिला पर हंसिये से एक के बाद एक कई वार किए। महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। आरोपी ने महिला के चेहरे पर हंसिये से दनादन वार किए, जिससे महिला लहूलुहान हो गई। दरअसल आरोपी इंद्रपाल ने कुछ दिन पहले महिला का नहाते वक्त वीडियो बना लिया था, जिसके बाद महिला ने पुलिस में आरोपी की शिकायत की थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन शनिवार को जेल से छूटने के बाद आरोपी ने महिला से बदला लेने की ठान ली। आरोपी इंद्रपाल महिला के घर पहुंचा और उस पर हंसिये से एक के बाद एक कई वार किए। किसी महिला पर बुधवारी की रहने वाली है, उस पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला घायल अवस्था में मिले, उसे अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। उस समय हालत काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी। वारदात के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के बस्ती में बैंक लूट की वारदात हुई। यहां गन पॉइंट पर करीब 30 लाख रुपए लूट लिए गए। 4 नकाबपोश बदमाश एक बैंक में घुसे और बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर ले लिया। बैंक में बदमाशों के घुसते ही अफरा तफरी मच गई। यहां मौजूद ग्राहक भी सकते में आ गए। हेलमेट पहने बदमाशों ने सबसे पहले बैंक की सुरक्षा में तैनात गार्ड को गन पॉइंट पर अंदर ले गए और इसके बाद बैंक के शटर को अंदर से गिरा दिया। लुटेरों ने सबसे पहले बैंक में पैसा जमा करने आए लोगों के पैसे लूटे। उसके बाद बैंक की तिजोरी पर धावा बोला। अब पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से लुटेरों की तलाश कर रही है। तस्वीर यूपी के मैनपुरी की है। यहाँ नगला चंदेला में एक युवक को महिला के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि कुलदीप नाम का युवक बकरी खरीदने के बहाने एक महिला के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन घटना के 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई। क्या आपने पुलिस में शिकायत की मामले? हाँ जी सर, करी शिकायत, उन लोगों ने कुछ सुनवाई नहीं करी। पुलिस के रुख से तंग गांव की महिलाओं ने गांव में ही पंचायत बुला ली, जिसमें सुनवाई के बाद आरोपी को पीड़ित महिला से पैर छूकर माफी मांगनी पड़ी। महिलाओं का कहना है कि गांव में बड़े बुजुर्गों के कहने पर युवक को माफ कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से मामले में लापरवाही की, वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिक्षक की लापरवाही की वजह से एक स्कूल के बच्चों को घंटों गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ा। ये घटना रोहाना इलाके के एक गांव की है। ये तस्वीर यूपी में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। छोटे छोटे ये मासूम बच्चे शिक्षा पाने के लिए सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल पहुंचे थे, लेकिन स्कूल के गेट पर ताला जड़ा हुआ था। जिस शिक्षिका के पास स्कूल के ताले की चाबी थी, वो समय से स्कूल आई ही नहीं। वैसे तो इस प्राथमिक विद्यालय के खुलने का समय 9 बजे का है, लेकिन चाबी नहीं होने के चलते स्कूल बंद रहा। बच्चे स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर शिक्षिका का इंतजार करते रहे, लेकिन न तो शिक्षिका आई और न ही ताले की चाबी। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने पास चाबी रखने वाली शिक्षिका के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी किया है। एमपी की राजधानी भोपाल में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर धरने पर बैठ गई। घंटों तक भोपाल के कमला नगर थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर धरना दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब मैंने सत्याग्रह प्रारंभ किया है कि हम थाने के दरवाजे पर सत्याग्रह कर रहे हैं। जब तक एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, हम यहां से नहीं हटेंगे। धरने पर बैठने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदारी सूबे की सरकार की होगी। और ये कांग्रेस सरकार ऐसे लोगों को प्रश्रय देती है, और अगर कहीं घटना होती है मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से कांग्रेस सरकार और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। सारा विवाद तब शुरू हुआ जब साध्वी प्रज्ञा की संसद में की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस विधायक ने साध्वी प्रज्ञा पर विवादित टिप्पणी की थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर करीब 3 घंटे तक भोपाल में थाने के बाहर धरने पर बैठी रही और एफआईआर दर्ज करने की मांग करती रही। इस दौरान साध्वी के समर्थन में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद थे। बाद में बीजेपी राज्य इकाई के कहने पर साध्वी ने धरना खत्म कर दिया। दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर और खतरनाक होता जा रहा है। सर्दी के सितम के साथ साथ प्रदूषण का भी कहर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि दिल्ली में सांस लेना खतरनाक साबित हो रहा है। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, किसी के सीने में जलन हो रही है, किसी को सिर दर्द हो रहा है। दिल्ली गैस चेंबर बनती जा रही है। ये लोग दिल्ली घूमने आए थे, लेकिन धूल, मिट्टी और दिल्ली की जहरीली हवा में अब इनका दम घुट रहा है।
जरा सोचिए, दिल्ली के लोग इस जहरीली हवा में कैसे रह रहे हैं। दिसंबर में पहला मौका है जब दिल्ली में प्रदूषण का लेवल 400 के पार जा पहुंचा है। कुछ घंटे पहले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर करीब 411 था। गाजियाबाद में दिल्ली से भी ज्यादा गंभीर हालात हैं। प्रदूषण का स्तर यहां पर 416 है। नोएडा में AQI लेवल 408, ग्रेटर नोएडा में 380, गुरुग्राम में 358 और फरीदाबाद में 357 है। दिल्ली में इससे पहले 15 नवंबर को प्रदूषण का स्तर 458 दर्ज हुआ था, जो बेहद खतरनाक था। आतंकवाद के खिलाफ भारत और चीन की सेनाएं अब मिलकर काम करेंगी, जिससे आतंकियों के खिलाफ भारत का प्रहार और घातक हो जाएगा। कई राज्यों में अलगाववादी आंदोलन और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से और किस तरह प्रभावशाली ढंग से निपटा जाए, इसमें चीनी सेना भी भारतीय सेना की मदद करेगी। काउंटर टेररिज्म को लेकर दोनों देश की सेनाएं मिलकर काम करेंगी। इसी के मद्देनजर इंडियन और चीनी आर्मी एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। तिब्बत सैन्य कमान से 130 सैनिकों वाला एक चीनी दल और इतनी ही संख्या में भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी अभ्यास में शामिल हो रही है। इसमें 2 तरह के अभ्यास किए जाएंगे, एक आतंकवाद रोकने के लिए, जबकि दूसरा मानवीय और आपदा राहत अभियान रहेगा। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्याज का रेट लोगों के आंसू निकाल रहा है। देश भर में प्याज की कीमत में आग लगी है। कई जगह प्याज की कीमत 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। ये चेन्नई का होलसेल मार्केट कोयम्बेदु है, जहां प्याज तो पहुंच रहा है लेकिन खरीदार नहीं। यहां प्याज के दाम ने लोगों के पसीने निकाल दिए हैं। चेन्नई में प्याज 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिससे आम आदमी बेहद परेशान है। चेन्नई के बाद आपको पंजाब के लुधियाना ले चलते हैं। यहाँ का हाल भी अलग नहीं है। प्याज यहाँ भी आम लोगों को रुला रहा है। यहाँ भी प्याज की कीमत में आग लगी हुई है। जहाँ लोग पहले एक बार में 10-10 किलो प्याज खरीद कर ले जाते थे, वहीं अब 1 किलो प्याज खरीदने से पहले भी सोचना पड़ता है। लोगों का कहना है, पहले प्याज काटने में आंसू निकलते थे, अब खरीदने में निकल रहे हैं। MP का पन्ना हीरा खदानों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक बार फिर कीमती हीरा मिला है। हाथों में चमचमाता हीरा और चेहरे पर मुस्कान लिए ये है पन्ना के रहने वाले राहुल अग्रवाल, जिनकी किस्मत ने हीरे के रूप में उनके घर में दस्तक दी है। राहुल को रानीपुरा के उतली हीरा खदान में 13.21 कैरेट का हीरा मिला है, जिसकी कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। राहुल की यहाँ एक किराने की दुकान है। दुकान का काम संभालने के बाद वो खाली समय में हीरे की खोज का काम भी करता है और करीब 1 साल की खोज के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और खदान से उसे मिला एक नायाब हीरा। राहुल ने इस चमचमाते हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है, लेकिन जब इसकी नीलामी होगी तो नीलामी से मिलने वाले पैसे का एक हिस्सा राहुल को भी दिया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पे खबरें आगे भी जारी हैं।